हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत सुंदर सा कहानी सुनेंगे जिसमें बुद्ध और उनके एक अनुयायी के बीच की है। तो यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह का समय है, जाड़े का समय है। बुद्ध जो है सो भ्रमण करने निकले हैं, भिक्षाटन पे निकले हैं। एक कितना सुंदर गांव है, देखिए। यहाँ से बुद्ध जब निकलेंगे तो एक घोड़ा मालिक का घोड़ा जो है सो मर जाता है। तो वो रोते हुए बुद्ध के पास में आता है और कहता है कि हे भगवान, मेरा घोड़ा मर गया। इसके बाद में बुद्ध जो है सो थोड़े से शांत कराते हैं उसको कि तुम शांति से बैठ जाओ। बुद्ध हमेशा जो है चीजों को बहुत ही ध्यान से देखने के बारे में चर्चा करते हैं। हमेशा जो है वह वे जो है हमेशा चीजों को बहुत गौर से दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। यह प्रकृति मरणशील है, इसको मानना ही पड़ेगा। सुबह सुबह का समय है, बढ़िया सूरज निकला है और बुद्ध का भ्रमण शुरू है। वो गांव से गुजर रहे हैं और घोड़ा मालिक का एक बहुत प्यारा घोड़ा रहता है जो मर जाता है। तो जब घोड़ा मर जाता है तो घोड़ा मालिक बहुत व्यथित होता है और वह बुद्ध के पास में आता है। और कभी भी बुद्ध के साथ में यह एक बहुत अच्छी बात थी कि वह किसी भी आदमी को इस बात से संतुष्ट करा लेते थे कि जीवन परिवर्तनशील है, समय जो है वो बदल रहा है, या समय का जो अस्तित्व है वो परिवर्तन में छिपा है। बुद्ध की बातें लोगों को बहुत कम समझ में आती थी, क्योंकि बुद्ध बहुत ही गहराई से लोगों को हर चीज बताते थे। वह इतनी गहराई से चीजों को बताते थे कि लोगों को समझने में परेशानी होती थी। बुद्ध जो है सो अपने अनुयायियों के साथ चलते थे हमेशा, और उनके अनुयायी हमेशा उनके साथ रहते थे और वो धर्म के उपदेश देते थे। लेकिन वह धर्म क्या था? स्वधर्म था। कोई चलाया गया बौद्ध धर्म नहीं था, वह एक स्वधर्म था जिसमें लोगों को धीरे धीरे भरोसा होना शुरू हुआ। बुद्ध का कहना यह था कि आपके जीवन में आप खुद जगोगे और आपका खुद का एक धर्म होगा। देखिए, धर्म को आज के डेट में, आज के समय में धर्म को जिस तरीके से लोग देख रहे हैं या जिस तरीके से उसके साथ कर रहे हैं, पहले के जमाने में धर्म का मतलब ये नहीं था। आज तो धर्म का मतलब एक समाज हो गया है, या ये कहिए कि बहुत सारे लोग एक ही तरीके के जो काम कर रहे हैं वही धर्म बन गया है। यह अनुयायी का घोड़ा मरा हुआ है और यह अनुयायी बहुत दुखी है, बुद्ध के पास आके बैठता है। तो बुद्ध इससे पूछते हैं कि बताओ मुझे कि आज के पहले तुमने कभी घोड़े को ध्यान से देखा? तो ये बोलता है, यह व्यक्ति बोलता है कि मैंने कभी घोड़े को इतने ध्यान से नहीं देखा जितना कि आज मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जब तक चीजें उपलब्ध रहती है, हम कभी उन चीजों के बारे में सोचते नहीं हैं या गौर से देखते नहीं हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जब वो चीजें हमारे से चली जाती है, तब हम बहुत गौर से देखना शुरू करते हैं और यहीं से सारी समस्याओं की जड़ पैदा होती है। तो हमें चीजों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास आज हाथ है, तो इसका आपको दिमाग में, चूंकि जब भी आपको जो काम करना है तुरंत हाथ घूम जाता है, तो दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है, या दिमाग सोचता नहीं है कि मैं ये काम करूंगा कैसे, क्योंकि वह सीधे तुरंत काम करता, हाथ चलता है, वह काम कर लेता है। लेकिन मान लीजिए कि कल के दिन ही आपका हाथ कट जाए, तो जब आपका हाथ कल के दिन कट जाएगा, तब एहसास होगा आपको कि मेरे पास हाथ नहीं है। लेकिन जब आपके पास हाथ था तो आपको कदर नहीं था। हमारे जीवन में जैसे इस व्यक्ति के पास जब इसका घोड़ा था तो यह घोड़ा को उतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब उसका घोड़ा मर गया तब इसको ध्यान आया कि मेरे पास घोड़ा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास माँ बाप हैं, तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक हम उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन ही नहीं रेज होता है कि माँ बाप एक दिन चले जाएंगे। हम लोग हर चीज को अपरिवर्तनशील मान के चलते हैं कि यह परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जीवन जब परिवर्तनशील है तो उसमें हम और आप भी परिवर्तनशील हैं। समय का जो चक्र है, समय के चक्र को हम नहीं मानते हैं। समय का चक्र नहीं है
यह जीवन परिवर्तनशील जो हो रहा है वही समय है। समय कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, या समय रियल में वर्तमान में नहीं है। समय जो है वह भूत में है या भविष्य में है, वर्तमान में तो आप ही हो। और जब चीजें बदल जाती हैं या जब चीजें बदलने लगती है, तब आप बोलते हो कि नहीं यह बदल गई। लेकिन जो बदलाव है वही समय है, समय नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बुद्ध की बातें ये बहुत करीब और बहुत सत्यता की तरफ ले जाती है। और बुद्ध हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि तुम वर्तमान में जियो। जब तुम और आप वर्तमान में जीना शुरू करोगे तो समय नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। और जब समय नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो आप समय के छलावा में भी नहीं आओगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वह भूत और भविष्य को लेके चलता है, वर्तमान में नहीं है। दिमाग एक चीजों को रिकॉर्डिंग मशीन है, एक कंप्यूटर का मेमोरी है। आप जो काम करते हैं दिमाग आपका रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर जो है आप जब जरूरत होता है, जब आप आंख मूंद लेते हैं तो वही रिकॉर्ड चलना शुरू हो जाता है, वही टेप रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाता है। और इससे आपको बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए आप दिमाग की बातें को कम सुनो। दिमाग एक रिकॉर्डिंग मीडियम है, लेकिन हम लोग दिमाग को ही जीवन का रास्ता बना लेते हैं। इसी से सारी समस्याओं की जड़ पैदा होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बुद्ध ने जब उसको समझाया कि ये चीजों को तुमने पहले नहीं किया, जीवन परिवर्तनशील है, तो वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, या वो अपने आप को जो है सो बुद्ध का अनुयायी बना लेता है और चीजों को छोड़ देता है। तो बुद्ध को हमेशा लोग ये बोलते थे कि एक बार उस व्यक्ति के पास चले जाओगे तो फिर आप लौट के बाहर नहीं आओगे, या वही लौट के आप नहीं आ सकते हो। तो बुद्ध की एक खासियत थी, और बुद्ध इसीलिए पूरे संसार में एक अलग व्यक्ति के रूप में साबित हुए। तो इस कहानी में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।